प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा क्या करें, ज्ञात कीजिए। तो आइए कैसे हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करते हैं, आपको सिखाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखेंगे क्या है आपका 2x² - 7x + 3 = 0। अब यहाँ पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में हम सबसे पहले जो x² का गुणांक होगा उससे भाग देते हैं। कहने का मतलब कि x² के गुणांक को माने फ्री करते हैं या यूनिटी बनाते हैं, माने यहाँ एक को छोड़ करके दूसरा अंक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि दोनों तरफ 2 से क्या करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से क्या करने पर, भाग देने पर। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ देंगे तो कैसे लिखेंगे, 2x² बटा 2 - 7x/2 + 3/2 = 0/2। क्योंकि हमने क्या कहा आपको कि दोनों तरफ 2 से क्या करने पर, भाग देने पर। तो जितने भी आपको पद होंगे सब में हम 2 से भाग दे देंगे। तो देखिएगा यह आपका 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये बच जाएगा आपका क्या, x² - 7x/2 + 3/2 = 0। क्योंकि 0 में 2 से भाग दीजिएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यह जो कांस्टेंट टर्म आप देख रहे हैं, कांस्टेंट टर्म कहने का मतलब है कि जो x में नहीं है उसको हम LHS से RHS में क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसपोजिंग कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका x² - 7/2 × x बराबर क्या, -3/2 हो जाएगा, माने 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ आपको क्या करना है कि देखिएगा यह क्वेश्चन माने यह नियम आपको हर जितना भी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कहेगा उसमें हम लोग यूज करते हैं। क्या कि देखिएगा सूत्र होता है कि 1/2 इंटू x का गुणांक, x का गुणांक का क्या, होल स्क्वायर। तो यहाँ समझना है कि हर क्वेश्चन में आपको 1/2 लगाना पड़ेगा। x का गुणांक आप देख रहे हैं कि x का गुणांक क्या है, साइन से नहीं चलेंगे, साइन जैसा है वैसे रखेंगे। तो x का गुणांक क्या है, 7/2 का क्या, स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 7 एकम 7, 2 दूना 4, माना 7/4 का होल स्क्वायर। तो इसको वर्ग करके क्या करने पर, जोड़ने पर। तो यहाँ देखिएगा हर क्वेश्चन में जितना भी पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे हम लोग उसमें क्या करेंगे, 1/2 इस सूत्र से लिखेंगे, i × x का गुणांक। अब x का गुणांक यहाँ 7/2 है तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ कितना, 7/4 का वर्ग करके क्या करने पर, जोड़ने पर। देखिए तो इतना देखिएगा दोनों तरफ इतना करके क्या करने पर, जोड़ने पर। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, x² - 7/2x 7/2 × x, आप यहाँ जोड़ दीजिए 7/4 का स्क्वायर, अब बराबर क्या, -3/2 प्लस क्या जोड़ देंगे, 7/4 का स्क्वायर, क्योंकि हमने लिखा है दोनों तरफ। तो अब देखिएगा ये जो होगा रूट, आपको इसको हम लोग किस पर तोड़ देते हैं, तो इसको a², ये आपका देख रहे हैं कि b² है, इसको तोड़ देते हैं 2ab पर। तो देखिएगा 2a का मान x और b का मान का 7/4। अब यहाँ बच्चों को कंफ्यूज होता है कि सर आपने ये कैसे लिख दिया। तो देखिएगा 7/2 को हमने अरेंज कर लिया, व्यवस्थित कर लिया, कैसे,
2ab के फॉर्म में, क्योंकि देखिएगा 2 से ये 4 कटेगा, 2 2 जा 4, 2 दूना 4, तो ये आपका 7/2 x ही है, लेकिन हमने इसको सजा लिया। तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका इधर -3/2 7 7 49 और 4 चौका 16। तो यह जो है आपका ये किस पर फॉर्म करने लगा, तो यह a² -2ab प्लस b²। हम जानते हैं कि a² -2ab प्लस b² बराबर होता है आपका क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ स्टूडेंट हम लोग कर देंगे क्या कि x a के रूप में x है, b के रूप में देखिएगा क्या है 7/4 है, तो माइनस में है, तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का क्या होल स्क्वायर बराबर। यहाँ अब आप देखिए 2 और 16 का एलसीएम ले लीजिए, तो 2 और 16 का एलसीएम जो हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अब 16 में 2 से भाग देंगे तो 2 8 16 8। अब 8 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 8 3 का 24 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ देखेंगे 16 में 16 से भाग दीजिए, कितने वर्ग में कटेगा 1 से 49 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। तो देखिए यह हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 49 में से आप 24 को घटा लीजिए, क्योंकि ये प्लस है माइनस तो घटाया जाएगा, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यह हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। देखिए 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, अब बटा का 16। अब यहाँ क्या करेंगे x माइनस 7/4, अब स्क्वायर हटाएंगे, या आप कह सकते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं वर्गमूल लेते हैं। वर्गमूल लेंगे तो ये स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इस पर लग जाएगा, तो देखिएगा या ऐसे बोलिए स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 25/16। और ध्यान देना है यहाँ आपको प्लस माइनस भी लिखते चलना है। तो देखिए यह हो गया आपका x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 25 का तो वर्गमूल हम लोग जानते हैं कि 5 होता है, और 16 का वर्गमूल क्या होता है स्टूडेंट 4 होता है। अब आप जानते हैं कि यहाँ मूल हमको ज्ञात करना है, तो मूल माने x का मान होता है। तो देखिएगा ये माइनस है, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 7/4 प्लस माइनस 5/4, क्योंकि ये माइनस में था, इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये 4 4 का भी एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो जब नीचे में 4 हो जाएगा तो ऊपर में भी क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 4 का लोग 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा, आखिर से 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो अब इसका मीनिंग समझिए कि हम एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, तो यह हो जाएगा आपका x बराबर 7 प्लस 5/4 या x बराबर एक हो जाएगा 7 माइनस 5/4। तो एक बार हम जोड़ देते हैं, देखिए इस 7 5 का हो जाएगा 12/4 या x ये 7 में से 5 जाएगा तो क्या 2/4, तो ये हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12, 1 3 हो जाएगा, आइए 2 एकम 2 2 दूना 4, तो 1x का मान आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि x जो मूल होगा वह 3 होगा या एगो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अतः द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 के ये जो मूल होंगे वह क्या होंगे 3 या 3 कमा भी बोल सकते हैं 3 कमा का 1/2 होंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन एक का एक पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर से आपको थोड़ा सा रिपीट कर देना चाहते हैं कि ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया समीकरण होता है वह x² के गुणांक जो होता है उसे दोनों तरफ हम क्या करते हैं
भाग देते हैं। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था 2, गुणांक मतलब जिससे गुणा किया जाता है। एक्स स्क्वायर में 2 से गुणा किया गया है तो वह उसका गुणांक कहलाएगा। तो हमने दोनों तरफ 2 से भाग दिया, तो भाग देने पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 बराबर 0 हो गया। अब क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम एलएचएस से आरएचएस में क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, ट्रांसपोजिंग करते हैं। तो ये देखिएगा प्लस में था, इसका आपने ट्रांसपोजिंग किया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया, तो ये -3/2 हो गया। उसके बाद से हमने क्या किया कि आपको एक रूल सिखाया, ये फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक आई इसका क्या करके वर्ग करके हम दोनों तरफ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो आपने देखा 1/2 एक्स का गुणांक 7/2 था, तो 7/2 में 1/2 से गुणा करेंगे तो वह 7/4, तो वही हमने लिखा दोनों तरफ 7/4 का वर्ग कर क्या करने पर, जोड़ने पर। तो हमने जोड़ दिया, तो ये जो देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 माइनस 7/2 एक्स प्लस 7/4 माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको व्यवस्थित करके लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 2। देखिएगा मैथ में कहा जाता है वैसे काम किया जाता है जिसे करने से कोई अंतर न हो। जैसे 7/2 था तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो 2 2 4 हो गया, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, लिखने से कोई अंतर नहीं। तो सिर्फ आपको क्या करना है, 2 पकड़ना है, एक एक्स स्क्वायर को माने ए स्क्वायर को, एक बी स्क्वायर का, ये तो 2ab अपने से 2a का मान x और b का मान 7/4, बस इसको हल करेंगे तो इतना ही आएगा। तो यह किस पर फॉर्म करने लगा, किस रूप का होने लगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि आप पिछले क्लास में जानते हैं कि यह a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो हमने क्या किया कि इसको लिख दिया a के रूप में, देखिएगा a के रूप में x था माइनस b के रूप में 7/4 का होल स्क्वायर। इसका जब हमने -3/2 और 49/16 का जब बटा का जोड़ किया तो ये आ गया आपका 25/6। आप जानते हैं कि यहाँ अब हम वर्गमूल लेंगे, जब वर्गमूल लेंगे तो देखिएगा स्क्वायर से वो अंडर रूट कट जाएगा, या ये भी कह सकते हैं कि हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा। घात 2 है तो इसलिए यहाँ प्लस माइनस देना चिन्ह जरूरी है, क्योंकि देखिए द्विघात समीकरण के 2 और केवल 2 का होते हैं, मूल होते हैं। उसके बाद आपने देखिए 25/16 और 25 का वर्गमूल 5 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। उसके बाद हमने ये -7/4 को, क्योंकि आपको जानते हैं मूल ज्ञात करना है तो x का मान ज्ञात करना है, तो इसको हमने आरएचएस में शिफ्ट कर दिया, तो ये माइनस होता है, ये प्लस हो गया। उसके बाद हमने इसका बटा का जोड़ किया, तो ये देखिए एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ, तो एक बार हमने जोड़ा है और एक बार घटाया है। तो एक बार जोड़ने पर 3 आ रहा है, घटाने पर आपका 1/2 आ रहा है। तो यही जो x का मान है वह द्विघात समीकरण के क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट, अब हम 1 का 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए तो देखिएगा 1 का 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर क्या, 0। अभी हमने आपको बताया कि जो x² का गुणांक है उससे दोनों तरफ क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो आइए देते हैं दोनों तरफ 2 से, दोनों तरफ क्या, 2 से, दोनों तरफ 2 से क्या करने पर, भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से क्या करने पर, भाग देने पर। तो भाग देते हैं तो यह 2x²/2 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, -4/2 बराबर 0/2। तो देखिए 2 से 2 कट गया, कैंसिल हो गया। यहाँ भी देखिएगा 2 दूना 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस x, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1/2 इंटू का x माइनस का 2 बराबर 0, क्योंकि 0 में 2 से भाग दिए तो 0 होगा। अब हमने आपसे कहा कि जो कांस्टेंट टर्म होगा जिसमें x नहीं होगा उसको हम क्या कर देंगे, LHS से RHS में शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए यह हो गया x² प्लस 1/2 इंटू एक्स बराबर क्या, 2। अब स्टूडेंट फिर से आपको बताए थे
कि यहाँ जो है क्या करेंगे कि 1/2 इंटू एक्स का गुणा का वर्ग करके दोनों तरफ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए 1/2, अब x का गुणांक आप देख रहे हैं कि क्या है 1/2 का स्क्वायर। ये कहने का मतलब क्या हो गया कि 1/4, 1/4 का वर्ग करके क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ 1/4 का वर्ग कर क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो जोड़िए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब इसको हमको सजा देते हैं। तो कैसे सजाते हैं ये देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, तो 2a का मान देखिए x, अब b का मान क्या है 1/4। यहाँ भी देखिए हमने कुछ नहीं किया, a स्क्वायर बी स्क्वायर को ढूंढ लिया और 2ab को सजा लिया। देखिए ये 2 से 4 कटेगा तो 2 हो जाएगा, कोई अंतर नहीं लिखने से। ये आपका 2 1 का वर्ग 1 होता है, 4 चौका 16 हो जाएगा। तो यहाँ इसको आप लिख सकते हैं किस पर रूप का है, तो ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, जो कि हम लोग जानते हैं कि यह a प्लस बी का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। तो हम अब क्या कर देंगे, इसको लिख सकते हैं कि x प्लस, देखिए a के रूप में x है, b के रूप में क्या है 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ कुछ नीचे में नहीं है तो क्या ले लेंगे, 1 लगा लेंगे। तो a का 16 का लघुत्तम क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। 16 में देखिएगा 1 से भाग देंगे तो 16 मत में कटेगा, तो 16 दूना क्या हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। प्लस अब 16 में 16 से भाग दीजिएगा, कितना मत में कटेगा 1, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, आई 32 में 1 जोड़ देंगे तो 33/16 हो जाएगा। आप जानते हैं कि स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, या आप ये भी बोल सकते हैं कि दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर। तो जब वर्गमूल लीजिएगा तो स्क्वायर से तो वर्गमूल कट जाएगा, इस पर वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 बराबर अंडर रूट 33/16। आइए यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये भी काम कीजिए, ये जो आप देख रहे हैं x को छोड़कर जो टर्म है इसको RHS में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर -1/4 प्लस माइनस 33 का तो वर्गमूल नहीं होता है, परफेक्ट पूर्ण वर्ग नहीं होता, और लेकिन 16 का होता है कितना 4 चौका 16 होता है। अब यहाँ x बराबर, अब देखिए 4 4 का लघुत्तम तो 4 हो जाएगा। तो यह -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33। तो देखिए ये जो आपका जो मूल होंगे एक बार जोड़ देंगे, एक बार क्या कर देंगे घटा देंगे। तो x बराबर -1 प्लस अंडर रूट 33/4 या 1 हो जाएंगे, एक बार घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा -1 और घटाएंगे माइनस अंडर रूट 33/4। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि x बराबर -1 प्लस अंडर रूट 33/4 कमा ये वो हो जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 33/4। यही द्विघात समीकरण के क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको 2 नंबर भी क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम लोग इसका 1 का 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 का 3 नंबर देखिए बच्चों बहुत डरते हैं अंडर रूट से, लेकिन डरना नहीं है, ठीक है। हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा 3 आपका क्वेश्चन है कि 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमने सबसे पहले आपको बताया है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको हम भाग दे देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ कितना से 4 से, दोनों तरफ 4 से क्या करने पर, दोनों तरफ 4 से भाग देने पर। तो यह हो जाएगा आपका 4x² बटा 4
प्लस 4 इंटू √3x बटा 4 प्लस 3/4 इक्वल टू 0/4। हमने क्या किया कि दोनों तरफ 4 से भाग दे दिया, तो देखिएगा यह 4 से 4 कैंसिल हो गया, यह भी 4 से 4 कट गया। अब तो ये हो जाएगा x² प्लस √3 इंटू एक्स प्लस 3/4 है। देखिए 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका मान 0 हो जाएगा। अब क्या करना है कि जो देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, उसको हम LHS से कहाँ शिफ्ट कर देंगे, RHS में। तो देखिएगा यह हो जाएगा आपका x² प्लस √3 इंटू एक्स बराबर क्या, -3/4, क्योंकि 0 में से 3/4 घटेगा तो -3/4 ही होगा। अब क्या करना है कि अभी आपको बताए थे कि देखिए 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का वर्ग करके क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1/2 यहाँ x का गुणांक है √3 का स्क्वायर करके क्या करने पर, जोड़ने पर बोल सकते हैं √3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेंगे कि दोनों तरफ √3/2 का वर्ग कर क्या करने पर, जोड़ने पर। तो यहाँ हो जाएगा आपका x² प्लस √3 इंटू एक्स, जोड़ते हैं √3/2 का स्क्वायर बराबर -3/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, √3/2 का वर्ग करके क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये देखिएगा ये किस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, तो a², ये आप देख रहे हैं कि प्लस b² प्लस 2ab, तो 2a का मान x और b का मान का √3/2। हमने √3x को ऐसे लिख सकते हैं कि 2ab, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 में x से गुणा करेंगे तो √3x हो जाएगा बराबर इधर -3/4। इसका भी देखिएगा अंडरूट का वर्ग करेंगे तो अंडरूट हट जाएगा, तो 3 और 2 दूना 4। तो यहाँ देखिएगा यह किस फॉर्म पे हो रहा है, यह a² प्लस 2ab प्लस b²। तो हम लिख सकते हैं क्या इसको, a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आइए देखिएगा इसी का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो यह हो जाएगा आपका क्या, यह हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर माने a प्लस √3/2 का क्या होल स्क्वायर बराबर यह क्या 0। आप जानते हैं कि स्क्वायर हटाएंगे या कह सकते हैं कि दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर। तो यहाँ वर्गमूल लेंगे तो देखिएगा या स्क्वायर हटाएंगे तो √3/x प्लस √3/2 बराबर आका। तो आप जानते हैं कि देखिए अब इसको हम LHS से RHS में शिफ्ट भी कर देंगे, तो ये प्लस में इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे -√3 प्लस 2, प्लस माइनस का 0 का तो 0 ही होगा। तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिएगा x बराबर -√3/2 प्लस 0 या लघुत्तम भी ले सकते हैं, वही बात है, एक बार जोड़ दीजिए घटा ही दीजिए, तो या लघुत्तम ले लीजिए, बात एक ही होगा। तो देखिए यहाँ 2 का लघुत्तम भी 2 हो जाएगा, और 2 में 2 से भाग देंगे 2, एक -√3 से 1 में गुणा करेंगे हो जाएगा -√3 प्लस। अब देखेंगे 2 में 1 से भाग दीजिएगा, 2 में 1 से भाग दिए तो 2 मत में कटेगा, 2 से 0 में गुणा करेंगे तो वही बात हुआ। देखिए तो एक बार आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये -√3 प्लस 0/2 या एक बार घटाते हैं -√3 माइनस 0/2। तो देखिए स्टूडेंट एक x का मान आपका, क्योंकि √3 में 0 जोड़ेंगे तो √3 होगा बटा 2, या x का मान 1 हो गया आपका माइनस, देखिए -3 में 0 जोड़ेंगे तो उतना ही होगा √3/2। तो इसमें हम कह सकते हैं कि x बराबर -√3/2 और एक हो गया -√3/2। तो यही क्या हुआ कि द्विघात समीकरण का मूल हुआ। आशा करते हैं कि यह आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा स्टूडेंट। अब हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2x²
प्लस एक्स प्लस 4 बराबर क्या 0। तो देखिएगा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में बताया है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उससे भाग दे देते हैं। तो देखिए दोनों तरफ 2 से क्या करने पर दोनों तरफ 2 से क्या करने पर भाग देने पर यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उससे हम दोनों तरफ क्या करते हैं भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2x² बटा 2x/2 प्लस 4/2 इक्वल टू 0/2। तो देखिए यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से कटेगा, 2 दूना 4। तो यह हो जाएगा आपका x² प्लस x/2 प्लस ये 2 आप बराबर देखिए 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ बताए हैं कि जो कांस्टेंट टर्म होता है, कहने का मतलब है x को छोड़ करके बिना x वाला उसको क्या कर देते हैं कांस्टेंट टर्म को अचल पर उसको RHS में ला लेते हैं। तो यह हो जाएगा आपका x² प्लस 1/2 इंटू एक्स बराबर -2। अब हमने आपको बताया है कि क्या कि 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का वर्ग करके क्या करने पर जोड़ते हैं। तो 1/2 यहाँ देखेंगे x का गुणांक क्या है 1/2 का वर्ग करके कितना हो जाएगा 1/4 का वर्ग करके क्या करने पर जोड़ने पर। तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ 1/4 का वर्ग कर क्या करने पर जोड़ने पर। तो यहाँ जोड़ लीजिए x² प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर -2 प्लस यह हो जाएगा आपका 1/4 का स्क्वायर। तो यह देखिएगा इसको हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं a² प्लस देखिए b²। यहाँ 2 भी तो 2 a का मान x और b का मान का 1/4 क्योंकि देखिए 2 से 4 कटाएंगे तो 2 दूना 4, 1/2 x को हमने ऐसे लिख लिया, इधर -2 a का वर्ग 1 4 चौका 16। तो ये किस वर्ग फॉर्म कर रहा है देखिएगा रूप का है a² प्लस 2ab प्लस b²। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख लेंगे क्या लिख सकते हैं x प्लस 1/4 का क्या होल स्क्वायर, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि a के रूप में x है और b के रूप में 1/4 बराबर। यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे तो 1 का 16 का लघुत्तम क्या हो गया आपका 16 हो गया। 16 में 1 से भाग दीजिएगा तो कितने मत में कटेगा 16, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, तो -32 प्लस अब 16 में 16 से भाग देंगे तो कितना मत में कटेगा 1, 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। तो यह आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 1 में से आपका 32 जाएगा तो क्या हो जाएगा -31/16। तो यहाँ x प्लस 1/4 बराबर जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा तो प्लस माइनस यह -31/16। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि ये जो वर्गमूल के अंदर आप देख रहे हैं कि -31 है जो है अभी तक हमने जितना भी निकाला तो सब पॉजिटिव आ रहा था, इसमें क्या आ गया आपका निगेटिव आ गया। तो देखिएगा इसलिए लिखेंगे इसके कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे। इसके कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे या है। देखिएगा ये माइनस में आ गया तो इसके कोई मूल क्या है वास्तविक नहीं होंगे। तो यहाँ कह रहा है देखिएगा इसका काल्पनिक मूल होंगे जो कि हम लोग हायर क्लास में जब पढ़ेंगे तो हम इसका मूल ज्ञात करेंगे, तो वो भी काल्पनिक मूल होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्या कीजिए हल कीजिए। तो यहाँ मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है तो क्या लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हम
पूर्ण वर्ग विधि से बनाने से हल नहीं कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि यह भी आपको 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो जरूर नोट करिए।